आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ हम ये इसमें एक ऑब्जेक्टिव तरीके से हम ट्रेड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आप मेरे न्यूज़लेटर के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, हर हफ्ते 2 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखता हूँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम ये समझते हैं कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स दे ओनली प्लॉट प्राइस, दे गिव इंपॉर्टेंस टू प्राइस, कि इसमें टाइम इंडिपेंडेंट है, प्राइस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर हम कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम मल्टी टाइम फ्रेम का सिस्टम समझते हैं, चाहे वो कैंडल स्टिक का हो या रेंको का हो या पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का हो, तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है वो बुलिश स्विंग में होना चाहिए, बुलिश मूव में होना चाहिए, या तो इसमें कोई रिसेंट ब्रेकआउट आना चाहिए। मोटा मोटा यही कुछ कंडीशंस होती है। उसके जो छोटा टाइम फ्रेम है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा एक बुलिश मूव में होना चाहिए। कैंडल स्टिक के कॉन्टेक्स्ट में बताएं तो मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। शायद आरएसआई की कंडीशन देखने जाएं तो वो भी अभी सुपर बुलिश रेंज में है, या तो 60 के ऊपर है, एंड सो ऑन। फिर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखने जाएं तो वहाँ पे भी ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। फिर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि इधर कोई ब्रेकआउट बन रहा हो तो वहाँ पे ट्रेड करते हैं। The same concept of multi-time frame of candlestick can be applied to P&F charts. बट P&F चार्ट्स में जब हम अप्लाई करते हैं तब हमारी कोशिश ये होती है कि हम अलग अलग बॉक्स साइज पे देखते हैं। हम उसको टाइम के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम अलग अलग बॉक्स साइज पे देखते हैं। सिंपल सा रूल होता है कि जब भी बड़े बॉक्स साइज में देखते हैं, इसका मतलब प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है तो उसको 3 बॉक्स रिवर्सल लेना पड़ेगा, मतलब 3 टाइम्स उल्टे डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर यही 3% के चार्ट पे देखते हैं तो कम से कम चार्ट को, वो स्टॉक है या इंस्ट्रूमेंट है, उसको 9% का रिवर्सल देना पड़ेगा अपने ऑल टाइम हाई से, देन ओनली इट विल शिफ्ट टू कॉलम ऑफ ओ। इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है बड़े टाइम फ्रेम में तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को डिटरमाइन करता है। अगर इसमें हम एक और कंडीशन, एक और लेयर ऑफ कंडीशन ऐड कर देते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और साथ साथ में अभी कॉलम ऑफ एक्स में, तो हमने ट्रेंड को भी फिल्टर कर लिया, क्योंकि हमने ये भी समझ लिया कि प्राइस जब मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तब ट्रेंड बुलिश होता है। और उसके साथ में अगर हमने ये एक कंडीशन ऐड कर दी कि प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में ऑन 3% चार्ट, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड बुलिश है और बुलिश स्विंग में है प्राइस। 3% का चार्ट सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम है। उसे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं विच इज 2% एंड 1%। अब इधर देखते हैं तो प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है और एक बुलिश स्विंग में है, तो इसका मतलब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे आके सारे ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। ये पूरे स्ट्रैटेजी को बूस्ट स्ट्रैटेजी कहा गया। डिफाइनेज की टीम ने इसको डिफाइन किया हुआ है, द बूस्ट स्ट्रैटेजी। बूस्ट का मतलब होता है कि ब्रेकआउट ओज एट सेम प्लेस, देयर इज अ सपोर्ट एंड ट्रेंड। तो बूस्ट इसका नाम एक एक्रोनिम है। इधर हम क्या चेक कर रहे हैं कि प्राइस एक तो कॉलम ऑफ एक्स में है, वहां कहीं पे सपोर्ट है और उसके साथ में ट्रेंड है। अगर हम रूल बेस्ड तरीके से ये बूस्ट स्ट्रैटेजी को समझते हैं, द रूल इज ऑन 3% चार्ट प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स और ओ शुड बी एट सेम लेवल, या वहां पे बुलिश वीक ब्रेकआउट आना चाहिए। सो देर आर 3 कंडीशंस इन और, इधर ओ शुड बी एट सेम प्लेस, और देर हैज टू बी वीक बुलिश ब्रेकआउट, और प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स। ये कंडीशन है 3% के चार्ट पे, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे। फिर हम 2% और 1% के चार्ट पे आ जाते हैं विच आर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। वहां पे कंडीशन है कि प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स, या तो ओस कैन बी एट सेम प्लेस और प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स, विच इज द इंटरमीडिएट चार्ट कंडीशन। और सबसे छोटे टाइम फ्रेम में जो है 0.25% डेली टाइम फ्रेम, बूस्ट स्ट्रैटेजी के लिए हम 0.25% डेली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। वहां पे देयर शुड नॉट बी अ डबल टॉप बाय। नॉट डबल टॉप बाय क्यों? क्योंकि इस टाइम पे प्राइस तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट यहाँ पे ट्रेंड जो सेटअप है P&F सेटअप वो न्यूट्रल है। तो इस कॉम्बिनेशन से काफी सारे स्टॉक का बास्केट मिल सकता है जो बुलिश ट्रेंड में है और अभी ब्रेकआउट देने वाला है। और क्योंकि 0.25% डेली टाइम फ्रेम पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम एक बहुत छोटे बॉक्स साइज पे, बहुत छोटे रिस्क के साथ, बहुत मिनिमल रिस्क के साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक बुलिश ट्रेंड में, बुलिश स्विंग में। अगर हम इसके साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्टडी को मर्ज कर दें, द स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क एंड ऑल्सो फॉलोइंग द बूस्ट सेटअप कैन बिकम मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप विथ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो एक बहुत जबरदस्त सेटअप बन जाता है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ हर एक ट्रेडिंग सेटअप का एक कोर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में एक बुलिश ट्रेड्स जब पार्टिसिपेट करते हो तो उसके चलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड्स। अब इसी सेटअप को
चार्ट में समझते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेरे सामने है AB कैपिटल का 3% के चार्ट में प्राइस इज इन कॉलम ऑफ X। अगर आगे जाते हैं हम इसके एक कॉलम ऑफ O में आ जाते हैं और यहाँ पे CR वैल्यू देखते हैं, कॉलम रिवर्सल वैल्यू, तो वो है 187 की। मतलब प्राइस ये कॉलम से कॉलम ऑफ O में आया, तो जब भी प्राइस 187 पे आ गया था तब प्राइस कॉलम ऑफ O से कॉलम ऑफ X में आ गया। सो यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि 187 पे या 187 के ऊपर के प्राइस पे जब भी चले जाते हैं तो AB कैपिटल में प्राइस कॉलम ऑफ X में आ गया ऑन 3% चार्ट। 2% में देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम रिवर्सल वैल्यू है वो 182 की है। मतलब यहाँ पे कॉलम 182 के ऊपर आ गए तो प्राइस कॉलम ऑफ X में आ गया। तो ये भी कंडीशन 182 के ऊपर प्राइस शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्राइस कॉलम ऑफ X में आ गया। अब इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3% की। 3% में प्राइस 187 के ऊपर आ गया तब कॉलम रिवर्सल की प्राइस थी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 1% चार्ट द कॉलम रिवर्सल वॉज एट 174। अब मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये है कि प्राइस 187 के ऊपर जाता है तो कॉलम रिवर्सल 1% पे भी है, 2% पे भी है, 3% पे भी है 187 के ऊपर। और 187 के ऊपर जब भी एक डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है ऑन 0.25% डेली टाइम फ्रेम इज एन एंट्री टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिस इज अ ट्रिपल टॉप बाय पैटर्न। अभी डबल टॉप बाय पैटर्न कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है? अबाउट 205। तो 205 के ऊपर ये जब भी ट्रिपल टॉप बाय पैटर्न बना तो यहाँ पे बूस्ट स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई, क्योंकि प्राइस वाज इन कॉलम ऑफ X ऑन 3% चार्ट अबव 187 लेवल। यहाँ पे भी प्राइस वाज इन कॉलम ऑफ X अराउंड 182 के लेवल पे। प्राइस वाज इन कॉलम ऑफ X एट 174 के लेवल से। दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट था 187 के ऊपर। जैसे ही प्राइस जाता है ये प्राइस कॉलम ऑफ X में आ गया था 3% के चार्ट में और सारी टाइम फ्रेम में वो कॉलम ऑफ X में आ गया था। डबल टॉप बाय पैटर्न कहाँ है? 205 पे, काफ़ी ऊपर आया। बट उसके बाद आप ये देखिए कि प्राइस रिमेन्ड इन कॉलम ऑफ X फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ से अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ X अगर हम प्लॉट करते हुए देखते हैं तो देयर आर 72X गेटिंग प्लॉटेड ऑन 0.25%। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ चुके हैं इधर। इफ द डबल टॉप बाय इज एट 205, करंट मार्केट प्राइस ये जो जहाँ पे भी अभी आज के दिन जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज एट 240, मतलब 35 पॉइंट्स की मूव है। अगर हम इसको परसेंटेज मूवमेंट में लगाने जाएंगे तो इट वुड बी रफली 17 to 18% मूव। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ गई। तो इसमें हमने क्या किया? पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्राइस कॉलम ऑफ X में हर एक टाइम फ्रेम पे और एक बार आ जाता है तो उसके बाद आप सारे ब्रेकआउट्स ऑन 0.25% ट्रेड कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक है BL में ऑब्जर्व करते हैं प्राइस इज इन कॉलम ऑफ X ऑन 3% चार्ट। 2% के चार्ट पे अभी भी प्राइस कॉलम ऑफ X में है, 1% के चार्ट में भी प्राइस कॉलम ऑफ X में, और यहाँ पे आ जाते हैं ऑन 0.25% डेली टाइम फ्रेम प्राइस इज नॉट डबल टॉप बाय। यहाँ पे अभी भी डबल टॉप बाय पैटर्न नहीं बना है। सो दिस इज सजेस्टिंग कि जब भी डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा बूस्ट सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या है कि प्राइस 3% के चार्ट में या तो प्राइस कॉलम ऑफ X में होना चाहिए, या तो ओ सेम लेवल पे होने चाहिए, या तो वीक ब्रेकआउट बुलिश चाहिए। यहाँ पे भी 2% के चार्ट में भी वही कंडीशन है कि प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ X और ओ शुड बी एट सेम लेवल। अगेन 1% की भी वही कंडीशन है कि प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ X, क्योंकि 1% एक छोटा टाइम फ्रेम है उससे। सो प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ X ऑन 0.25% डेली। देयर शुड नॉट बी अ डबल टॉप बाय। डबल टॉप बाय नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो डबल टॉप बाय पे पार्टिसिपेट करना है ना। तो जब भी यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न बन जाएगा बूस्ट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अभी कभी भी आ सकता है बट जो टाइम पे आएगा वहां पे ये सेटअप कंप्लीट हो गया फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। द लॉजिक इज वी आर पार्टिसिपेटिंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। ये हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। इससे क्या हो रहा है? स्टॉप लॉस छोटे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में अगर हम ऑब्जर्व करें 3% के चार्ट में प्राइसेस इन कॉलम ऑफ X। यहाँ पे जो है वो प्राइस कॉलम ऑफ X में इसका लो क्या है? 773 से लेके अभी तक प्राइस कंटिन्यूअसली रिमेन्ड इन कॉलम ऑफ X। फिर अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 2% चार्ट अगेन प्राइसेस इन कॉलम ऑफ X। 1% के चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे भी प्राइस कॉलम ऑफ X में। तो ये एक जो पॉइंट है कि जहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर हुआ है
यहाँ पे बूस्ट सेटअप कंप्लीट हो रहा है क्योंकि एट दिस पॉइंट इट वाज नॉट अ डबल टॉप बाय। अभी जब हम कॉलम ऑफ ओ में थे देयर वाज नॉट अ डबल टॉप बाय। जैसे ही यहाँ पे एक डबल टॉप बाय ट्रिगर हो गया, इट हैज कंफर्म्ड कि बूस्ट स्ट्रैटेजी, बूस्ट सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये डबल टॉप बाय पे पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज द ब्रेकआउट इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। अगर हम अभी देखें कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस कितने टाइम कॉलम ऑफ एक्स में रहा, देयर आर 38 बॉक्सेस ऑन 0.25%। तो एक काफ़ी अच्छी मूव हो जाती है। तो एक ब्रेकआउट के बाद आपको एक लीस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो 0.25 के सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स इसके नीचे जब भी डबल बॉटम सेल, नेक्स्ट डबल बॉटम सेल विल बिकम आवर स्टॉप लॉस। सो हियर द स्टॉप लॉस इज 1% एंड देन यू आर एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ मूव। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं। बूस्ट सेटअप जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। इट टेक्स केयर ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कि 3%, 2%, 1% ट्रेंड के डायरेक्शन में। अगर आप 2% का जो कंडीशन है अगर उसको एलिमिनेट भी कर दो और सिर्फ 3% और 1% की कंडीशंस को देखो, मैं फिर से कंडीशन रिपीट करता हूँ। 3% के चार्ट में प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स और ओ शुड बी एट सेम प्लेसेस और देयर शुड बी वीक ब्रेकआउट बुलिश। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका 3% की कंडीशन फुलफिल हो गई। 1% की कंडीशन में हमें सिर्फ सिंपल चाहिए कि प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स, क्योंकि हमें एक बुलिश मूव में चाहिए। और 0.25% डेली टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ इतनी कंडीशन चाहिए कि देयर शुड नॉट बी अ डबल टॉप बाय, क्योंकि डबल टॉप बाय में हम पार्टिसिपेट करने वाले। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बूस्ट सेटअप कंप्लीट हो जाता है। बट इसमें कुछ कंडीशंस मैं ऐड करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी प्राइस शुड बी इन कॉलम ऑफ एक्स, जो 3% की कंडीशन है, फिर वो 1% की कंडीशन है, ये दोनों आप इंश्योर करिए कि ये दोनों कंडीशन मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है। तो अगर प्राइस ये दोनों कंडीशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड भी बुलिश है और उसके साथ में प्राइस भी कॉलम ऑफ एक्स में, मतलब बुलिश स्विंग में है, बुलिश ट्रेंड में है। ये दोनों कंडीशन आप देखिएगा कि अबव मूविंग एवरेज आप ऐड कर दीजिए। इसके साथ में एक और कंडीशन आप ऐड करिए विच इज दैट यू विल रन बूस्ट सेटअप इन रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, क्योंकि अगर स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चलेंगे। अब क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आके 0.25% डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि सारे ऑड्स जो हैं वो हमारे फेवर में हो। तो हमने ट्रेंड को अपने फेवर में ले लिया, बड़े टाइम फ्रेम के मूव को, उसके बुलिश मूव को भी हमारे फेवर में ले लिया, रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस को भी हमारे फेवर में लिया और अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड फेल नहीं हो सकता, इसलिए स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डबल बॉटम सेल ऑफ 0.25% डेली टाइम फ्रेम बिकम्स आवर स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कोशिश करें कि ऑड्स हमारे फेवर में आ जाए, ट्रेंड का, रिलेटिव स्ट्रेंथ का, ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में आ जाए। बट ट्रेड उसके बाद भी गलत जाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करिए। सो दिस सेटअप इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड विथ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। इसके ऊपर आप स्कैनर भी बिल्ड कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।